मेरा नाम है रवीश कुमार। आज की खबर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग अब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर होता है। असल में जो चीज टूट रही है वह है राजनीतिक संतुलन। आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के उस विषय पर जिस पर न ज्यादा शोर है, जिस पर कम करने के बीच में आधारित न्यूज नहीं है, मेरे कुत्रेदिक सामने का निष्पक्षा न प्राइम टाइम डिबेट, लेकिन जिसके बिना राजनीति चल ही नहीं सकती, चंदा। जी हां, राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला पैसा। साल है 2024-25, लोकसभा चुनाव का साल, और इस साल पैसा भी वोट की तरह भरपूर तरीके से बहता नजर आया। फरवरी 2000 पक्का निष्पक्षा था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिया। तब कहा गया अब पारदर्शिता आएगी, अब ताकत का संतुलन बदलेगा, अब राजनीति में पैसे का जोर कम होगा। लेकिन जैसे ही हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट खोली, हमें एहसास हुआ सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम खत्म की है, चंदा नहीं। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 2024-25 में रिकॉर्ड चंदा हासिल किया, करीब 166 करोड़ रुपए, और यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 53% ज्यादा है। यानी बॉन्ड गया मगर पैसा नहीं रुका, बस रास्ता बदल गया। अब जरा कांग्रेस को देख लेते हैं, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। मिला हुआ चंदा सिर्फ 522 करोड़ रुपए, और अगर बाकी सभी विपक्षी पार्टियों को भी जोड़ ले तो भी वे बीजेपी के आसपास नहीं पहुंचती। एक तरफ बीजेपी जिसके खाते में पंचेस बनाती है, बच्चे से क्रे पार्टी की बांदा को ऐसे पत्ती से सब देके ये डोसा आएंगे 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा। दूसरी तरफ विपक्ष जिसके पास हिसाब लगाने के बाद भी कम। यह मुकाबला कुछ वैसा ही है जैसे फॉर्मूला 1 की रेस में एक तरफ रेस कार हो और दूसरी तरफ साइकिल। अब सवाल यह है, इतना पैसा आया कहां से, और काम शीतूक से जरार उस पक्षी की जवाब है इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट वो संस्थाएं हैं जो कंपनियों और अमीर लोगों से पैसा लेती है और फिर उसे राजनीतिक पार्टियों में बांट देती है। कहा जाता है कि यह तरीका पारदर्शी है, क्योंकि यहां दान देने वालों के नाम शिकाओं में नाम बाई के अनुसार चुनाव आयोग को पता होते हैं। लेकिन पारदर्शिता का मतलब यह नहीं होता कि बांट बराबर हो। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को मिले कुल चंदे का करीब 61% यानी 466 करोड़ रुपए इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए आए। और अब जरा इस बात पर नजर डालिए, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट बीजेपी को 2080 करोड़ रुपए, कांग्रेस को सिर्फ 21 करोड़। फर्क इतना बड़ा है कि जीरो भी शर्मा जाए। बाकी ट्रस्ट भी कुछ कम नहीं, कहीं बीजेपी को 150 करोड़, कहीं 30 करोड़, और कहीं तो कांग्रेस को 1 रुपया भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये ट्रस्ट नहीं, वन साइडेड एटीएम मशीन हो। अब बात करते हैं बड़ी कंपनियों की। सीरम इंस्टीट्यूट, वेदांता, आईटीसी, हीरो एंटरप्राइजेस, सबने बीजेपी को 30 से 100 करोड़ रुपए तक चंदा दिया। यानी व्यापार भी सुरक्षित सभी मिट कर देते हैं। इस देश की पीढ़ी निवास की तचा दिया, अक्सती इज्जतदीन की कुछ कम नहीं था। राजनीति भी सुरक्षित। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाया। अजय मैकन ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2004 में बीजेपी और कांग्रेस के बैंक बैलेंस में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी का बैंक बैलेंस रॉकेट की तरह ऊपर गया, अधिक रपाया, और बंदूक से सरकारें नहीं कर दी, और कांग्रेस नीचे ही रह गई। विपक्ष का आरोप है कि आज भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो चुकी है। कंपनियां डरती हैं कहीं ईडी ना आ जाए, कहीं सी बाव दरवाजे पर दस्तक न दे दे, इसलिए सुरक्षित रास्ता यही है, ज्यादा चंदा सत्ताधारी पार्टी को दोह दे। तो सवाल यह नहीं है कि बीजेपी को इतना पैसा क्यों मिला, असल सवाल यह है क्या लोकतंत्र में इतना बड़ा आर्थिक अंतर न्यायपूर्ण मुकाबले की इजाजत देता है। जब एक के पास संसाधन हो और दूसरा सिर्फ सवाल पूछता रह जाए तो मतदाता किसकी आवाज सुनेगा। यह खबर हिस्सा करती है कि गर्मी भापेर थॉन कर दिया, अब की तारीख से हिसाब है, और कॉमन सेक्शन देता और रोज देता पैसे की नहीं है। यह खबर ताकत की है, सोचिएगा।